फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बिजनेस इन अफ्रीका। दिस इज सपना। और दोस्तों, अभी हम हैं लाइव फ्रॉम ईस्ट अफ्रीकन रीजन। क्योंकि हम ईस्ट अफ्रीकन रीजन में हैं तो मैं आपको यहाँ पे जो वेरियस बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है वो ज़रूर दिखाना चाहूँगी और जो इन्फॉर्मेशन है उसके रिलेटेड वो ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। दोस्तों, रादर देन शेयरिंग इंडिविजुअल कंट्रीज़ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ जो ओवरऑल ईस्ट अफ्रीकन रीजन में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है वो शेयर कर दूँ, ताकि आप जब भी अपना बिजनेस ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ में करने का डिसीजन लीजिएगा ये इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर हेल्पफुल होगा। सो ईस्ट अफ्रीकन रीजन में जो कंट्रीज़ है दैट इज़ केन्या, युगांडा, टंजानिया, रुवांडा, बुरुंडी, साउथ सुदान एंड कॉन्गो डीआरसी। ये जो 7 कंट्रीज है, दीज आर द मेन 7 कंट्रीज विच बिलोंग्स टू द ईस्ट अफ्रीकन रीजन। आइए अब जानते हैं द वेरियस बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इन ईस्ट अफ्रीकन रीजन। नंबर 1, फार्मा एंड मेडिकल इक्विपमेंट्स एज वेल एज सर्जिकल इक्विपमेंट्स। दोस्तों, फार्मास्यूटिकल एक ऐसा सेगमेंट है, एक ऐसा सेक्टर है जिसकी जो डिमांड है दैट इज़ वेरी बूमिंग डिमांड इन ईस्ट अफ्रीकन रीजन, जैसे कि केन्या, युगांडा, टंजानिया, रुवांडा, बुरुंडी। सो ये जो सारी कंट्रीज़ है, कॉन्गो डीआरसी, वहाँ पे जो मेडिकल एंड मेडिकल रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स है, सर्जिकल इक्विपमेंट्स है, बहुत ही ज़्यादा डिमांड में है। नंबर 2, मशीनरी एंड मशीनरी इक्विपमेंट्स। दोस्तों, ईस्ट अफ्रीकन रीजन में बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है जो कि फास्ट ग्रोइंग कंट्रीज है, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ग्रोइंग कर रहे हैं और यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो मैन्युफैक्चरर्स को, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को बहुत सारे ऐसे जो टैक्स हॉलीडेज एंड अदर बेनिफिट्स है वो दे रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है उसकी जो प्रोग्रेस है वो बहुत ही फास्ट प्रोग्रेस है, और इसीलिए यहाँ पे मशीनरी एंड मशीनरी रिलेटेड जो स्पेयर पार्ट्स है, इक्विपमेंट्स है, उसकी बहुत ही ज़्यादा हाई डिमांड है। नंबर 3, ऑटोमोबाइल एंड ऑटोमोबाइल सेक्टर। दोस्तों, ईस्ट अफ्रीकन रीजन में बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है जहाँ पे ऑटोमोबाइल एंड ऑटोमोबाइल जो स्पेयर पार्ट्स है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हाई डिमांड है, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द फास्ट ग्रोइंग रीजन, जहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ है, जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशंस, होटल इंडस्ट्रीज़, टूरिज्म इंडस्ट्रीज़, ये जो सारी इंडस्ट्रीज़ है वो बूमिंग है, वो डिमांड में है, और इसीलिए यहाँ पे ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटोमोबाइल्स जो स्पेयर पार्ट्स है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप यूज्ड ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स भी यहाँ पे लेके आ सकते हो तो दैट इज़ वन ऑफ द बेनिफिशियल बिजनेस इनटू द ईस्ट अफ्रीकन रीजन एंड ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज। नंबर 4, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स। दोस्तों, ईस्ट अफ्रीकन रीजन में बहुत सारी लैंडलॉक कंट्रीज़ है, नेबरिंग कंट्रीज़ है, सो इसीलिए जो केन्या जैसी जो लीडिंग कंट्रीज़ है, जो कि एक बिजनेस हब है, वहाँ से गुड्स की जो सप्लाई होती है या जो व्यवहार होता है एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज़ के बीच में इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड कमर्शियल ट्रांजेक्शंस, उसी की वजह से यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स है वो बहुत ही ज़्यादा डिमांड में है। अब जैसे कि मैं बात करूँ कि लैंडलॉक कंट्रीज़ जैसे कि टंजानिया, युगांडा, रुवांडा, बुरुंडी, सो ये जो सारी लैंडलॉक कंट्रीज़ है वहाँ पे जो गुड्स सप्लाई होता है या जो जो गुड्स की लेन देन या उसका कम्युनिकेशन होता है वो ट्रांसपोर्ट थ्रू ज़्यादातर होता है, और ट्रांसपोर्ट थ्रू होने की वजह से यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसपोर्ट के रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स है उसकी बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। नंबर 5, रेजिन्स एंड प्लास्टिक। दोस्तों, प्लास्टिक इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द फास्ट ग्रोइंग एंड डिमांडिंग सेगमेंट है यहाँ पे ईस्ट अफ्रीका में। तो दोस्तों, जिन लोगों को प्लास्टिक हाउस होल्ड आइटम्स में अपना बिजनेस करना है, आई एम टेलिंग यू दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट एंड एक्सपांड योर बिजनेस इनटू ईस्ट अफ्रीकन रीजन। दोस्तों, आप बहुत सारी कंट्रीज जैसे कि केन्या, युगांडा, टंजानिया, रुवांडा, ये सारी कंट्रीज में आप जाओगे, मार्केट विजिट करोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो कि प्लास्टिक हाउस होल्ड आइटम्स है, प्लास्टिक रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, और जो कि वन ऑफ द फास्ट सेलिंग एंड वेरी डिमांडेड प्रोडक्ट्स है इनटू दिस कंट्रीज। तो आपके लिए अगर आप इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो आपके लिए ईस्ट अफ्रीकन रीजन इज द बेस्ट रीजन। नंबर 6, यूज्ड व्हीकल्स एंड यूज्ड व्हीकल्स स्पेयर पार्ट्स। दोस्तों, यहाँ पे व्हीकल्स जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा डिमांड में है, और वो भी यूज्ड वन। सो दोस्तों, अगर आप यूज्ड व्हीकल्स या यूज्ड जो स्पेयर पार्ट्स ऑफ व्हीकल्स उसमें अगर अपना बिजनेस करना चाहते हो तो दिस इज़ वन ऑफ द गुड अपॉर्चुनिटीज़ आपके बिजनेस के लिए। तो आप डेफिनेटली इस सेगमेंट में ईस्ट अफ्रीकन रीजन में अपना बिजनेस जम के कर सकते हो। नंबर 7,
फूड सेगमेंट। दोस्तों यूजुअली जो फूड सेगमेंट है वो एवरीवेयर इन हाई डिमांड होता है, बट जिससे कि हम अभी बात कर रहे हैं ईस्ट अफ्रीकन रीजन की, तो मैं आपको बताना चाहूँगी ईस्ट अफ्रीकन रीजन में जो फूड सेगमेंट है वो वीट, राइस, ऑयल एंड जो फ्रोज़न मीट है वो बहुत ही ज़्यादा एंड हाई डिमांड में है। तो अगर आप इसमें अपना बिजनेस करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ को ये प्रोडक्ट सप्लाई ज़रूर कर सकते हो। नंबर 8, सिरेमिक, मार्बल, सैनिटरी वेयर एंड टाइल्स। दोस्तों ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ में बहुत सारी कंट्रीज़ है वो फास्ट ग्रोइंग, फास्ट डेवलपिंग है, जहाँ पे होटल इंडस्ट्रीज़, जो टूरिज़्म इंडस्ट्रीज़ है, जो रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज़ है, प्रॉपर्टीज़ है, उसको बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ मिल रहा है। ये एक ग्रोइंग रीजन है जहाँ पे अभी भी कंस्ट्रक्शंस एंड जो रियल एस्टेट है वो बहुत ही ज़्यादा हाई डिमांड में और बूमिंग है। इनफैक्ट यहाँ की जो गवर्नमेंट है फॉरेन नेशनल को सपोर्ट करती है थ्रू वेरियस टैक्स डिडक्शन, टैक्स हॉलीडेज, सो ताकि जो फॉरेन नेशनल है वो यहाँ पे आके अपना इन्वेस्टमेंट करे इनटू रियल एस्टेट, इनटू टूरिज्म, इनटू होटल इंडस्ट्रीज एंड प्रॉपर्टीज एंड लैंड्स। सो इसीलिए यहाँ पे ये जो सेगमेंट है दैट इज वन ऑफ द फास्ट बूमिंग, फास्ट सेलिंग सेगमेंट्स है, जैसे कि सिरामिक, टाइल्स, मार्बल्स एंड सैनिटरी वेयर। नंबर 9, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। दोस्तों जैसे कि मैंने बोला आपको कि ये जो रीजन है दैट इज़ वन ऑफ द फास्ट ग्रोइंग रीजन, जहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही फास्ट हो रहा है, और इसीलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल जो आइटम्स है, इलेक्ट्रिकल के जो इक्विपमेंट्स है वो भी वन ऑफ द बेस्ट डिमांड में है, जहाँ पे आप अपना बिजनेस डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया तरीके कर सकते हो, क्योंकि यूजुअली इलेक्ट्रिकल जो प्रोडक्ट्स रहते हैं दैट हैज़ अ लिक्विडिटी मार्केट, एंड स्पेसिफिकली इन ईस्ट अफ्रीकन रीजन you will get the growth into this segment। so आप डेफिनेटली यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में अपना बिजनेस जम के कर सकते हो। नंबर 10, दोस्तों कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एंड सेफ्टी इक्विपमेंट्स। जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ एंड जो रियल एस्टेट है वो वन ऑफ द फास्ट बूमिंग सेगमेंट है, जहाँ पे इनफैक्ट ये जो गवर्नमेंट्स है वो फॉरेन नेशनल को इनवाइट कर रही है टू इन्वेस्ट इनटू दिस कंट्री। सो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन है उसके लिए बहुत ही बढ़िया स्कोप है और बहुत ही फास्ट ग्रोइंग कंस्ट्रक्शंस फील्ड है यहाँ पे। तो ऐसे में अगर आप कंस्ट्रक्शंस के रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स है, सेफ्टी इक्विपमेंट्स है, यहाँ पे सप्लाई कर सकते हो ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर, तो दैट इज वन ऑफ द कंटिन्यूअस बिजनेस एंड वेरी वेरी गुड बिजनेस फॉर दिस सेगमेंट। सो आप ज़रूर इसके अंदर अपना बिजनेस एक्सपांड कर सकते हो और स्टार्ट कर सकते हो। नंबर 11, टेक्सटाइल। दोस्तों टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स हमेशा ही ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज़ में डिमांड में रहता है। स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं ईस्ट अफ्रीकन रीजन की, तो ईस्ट अफ्रीकन रीजन जैसे मैंने बताया वन ऑफ द फास्ट ग्रोइंग एंड डेवलपिंग रीजन है, जहाँ पे फैशन इंडस्ट्री इज ऑल्सो गेटिंग चेंज्ड एंड बहुत सारे वेरिएशंस है फैशन इंडस्ट्री में। तो फैशन इंडस्ट्री इज वन ऑफ द बूमिंग सेक्टर। अगर आप यहाँ पे फैशन इंडस्ट्री में, गारमेंट में, टेक्सटाइल में अपना बिजनेस करना चाहते हो तो ईस्ट अफ्रीकन रीजन में बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपना बिजनेस ज़रूर कर सकते हो। नंबर 12, फर्टिलाइजर। दोस्तों अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसकी जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है या जो मेन एक्सपोर्ट है दैट डिपेंड्स अपॉन द एग्रीकल्चर, और 90% उसका जो एक्सपोर्ट है दैट इज बेस्ड अपॉन द एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। तो इसीलिए यहाँ पे फर्टिलाइजर जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिमांड में है। अगर आप सप्लाई कर सकते हो फर्टिलाइजर टू दिस कंट्रीज, इनफैक्ट एंटायर अफ्रीकन कंट्रीज, तो यहाँ पे आपके बिजनेस के लिए बहुत ही ज़्यादा स्कोप है। सो फ्रेंड्स, मैंने जो अपॉर्चुनिटीज़ है बिजनेस को रिलेटेड वो आपको बताई। ये जो अपॉर्चुनिटीज़ है दैट इज़ फॉर द एक्सपोर्ट। अगर आप इंडिया से एक्सपोर्ट करना चाहते हो टू अफ्रीकन कंट्रीज तो आप ज़रूर इस सेगमेंट में काम कर सकते हो। अदर देन दिस दोस्तों, अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है या स्पेसिफिकली ईस्ट अफ्रीकन जो रीजन है वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग को बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ मिल रहा है। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लगने वाली जो रॉ मटेरियल है वो अगर आप सप्लाई कर सकते हो, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है वो वेरियस है, तो उसमें अगर आप रॉ मटेरियल सप्लाई कर सकते हो तो दैट इज ऑल्सो द बेस्ट बिजनेस फॉर यू। तो आप ज़रूर ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा, और आप जब भी ईस्ट अफ्रीका में आओगे तो डेफिनेटली मैं आपको ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ दिखाऊंगी, तो वहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो या आपके प्रोडक्ट्स के क्या स्कोप है वो ज़रूर आप यहाँ पे देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
अगर आप अफ्रीका में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो, कंपनी सेटअप करना चाहते हो, बिजनेस एक्सेलरेट करना चाहते हो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एस्टैब्लिश करना चाहते हो, तो आप ज्वाइन कर सकते हो हमारा बिजनेस इन अफ्रीका प्रोग्राम, जहाँ पे हम आपको हेल्प करेंगे थ्रू आवर एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस एंड राइट गाइडेंस टू टेक योर बिजनेस फ्रॉम लोकल टू ग्लोबल।